There is no future. I told you to let on. Somebody took it down. Bitcoin is very peaceful. Good morning, good evening, good afternoon. Real. Bitcoin's here to stay, and you need to be a part of it. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ भी आप हैं, जब भी आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन वीडियोस को देखने के लिए। मेरा नाम है डाविंची जेरेमी। अब मैं वापस आ गई हूँ दुबई में और मुझे दुबई बहुत ज़्यादा पसंद है। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं बिटकॉइन को एक ऐसी एक्सचेंज पे जिसका नाम है बिटस्टैम्प। क्योंकि मेरे ख्याल से एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, लोगों को हमेशा ये जानना है कि वो बिटकॉइन को कैसे खरीद सकते हैं। मुझे बहुत सवाल आते हैं कि यार मैं बिटकॉइन को खरीदूँ कैसे। तो आज के वीडियो में आप वही सीखने वाले हैं कि आप कैसे खरीद सकते हैं बिटकॉइन को बिटस्टैम्प का इस्तेमाल करके। मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आप सिखाऊंगा कि आप कैसे बाइनेंस या बायबिट या ऐसी और एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन को खरीद सकते हैं। तो वो भी आएगा, तो बने रहिएगा दोस्तों, बहुत जल्द वो वीडियोस आने वाले हैं। तो दोस्तों, बिटकॉइन को खरीदना बहुत ही आसान है। जितना लोग सोचते हैं कि ये मुश्किल होगा, उतना ही ये आसान है। और जितने भी लोग बिटकॉइन को खरीदते हैं, वो आपसे ये कहेंगे कि आपको एक्सचेंज से इसे लेना है और किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में डाल देना है। अगर आप एक्सचेंज में ज़्यादा टाइम रखोगे तो वो चोरी हो जाएगा, वहाँ से सेफ़ नहीं है आपका पैसा एक्सचेंज में, और वो आपको डरा देते हैं बहुत ज़्यादा। और मैंने भी ऐसे बहुतों को डराया है, काफ़ी समय तक मैंने ऐसे किया था। मैंने तो एक इंसान को $1000 बिटकॉइन में देने का वादा किया था, सिर्फ इस बात के लिए कि वो अपने बिटकॉइन को एक्सचेंज से हटा के एक वॉलेट में डाल दे। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैरानॉइड हो गया था और मैं चाहता था कि लोग अपने बिटकॉइन को अपने हाथों में रखें और एक्सचेंजेस में नहीं रखें। तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए, आपको वॉलेट्स में रखने चाहिए बिटकॉइन को। लेकिन अगर आप नए हो इस गेम में, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे थोड़े समय के लिए एक्सचेंजेस में रखें और फिर आप थोड़ा सा अमाउंट उसमें से निकालें और वॉलेट में डालें। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप वॉलेट में कैसे डाल सकते हैं पैसों को। पर फिलहाल के लिए शुरुआत में बिटकॉइन को खरीद के एक एक्सचेंज में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकालने की टेंशन फिलहाल मत कीजिए। फिलहाल आप इस चीज की आदत डालिए कि आप इसे खरीदेंगे कैसे। क्योंकि आपको पता है, भले ही ये पूरा प्रोसेस जो है वो काफी आसान है करना, आपको करना ये है कि आपको एक्सचेंज में पैसे डालने हैं अपने बैंक से और फिर आपको बाय बटन दबाना है बिटकॉइन खरीदने के लिए। काफी आसान चीज है। लेकिन जब पहली बार काफी लोग इसे करने जाते हैं तो थोड़ा सा डर जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं है, नया है आपके लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी नॉर्मल चीज है ये। ठीक है, तो चलिए मैं बहुत जल्दी शुरुआत करता हूँ ये दिखाने की कि कैसे आप इसे खरीद सकते हैं, इसे बेच सकते हैं बिटकॉइन। और मैं जानता हूँ आप लोग उत्तेजित होंगे सीखने के लिए, फटाफट से आप सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर लॉगिन पेज पे हूँ बिटस्टैम्प के। तो दोस्तों, अगर आपके पास यहाँ पर एक अकाउंट नहीं है तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा और ये रजिस्ट्रेशन के लिए आपको KYC कराना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपको अपना एड्रेस यहाँ देना पड़ेगा और आपकी एक ID प्रूफ यहाँ पर आपको इन्हें देनी पड़ेगी, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन ये आपसे मांगेंगे आपके बारे में, तो वो आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी रजिस्टर करने के लिए। ये ज़रूरी होता है करने के लिए काफ़ी सारी एक्सचेंजेस में। तो अगर आपने नहीं किया हुआ है रजिस्टर तो रजिस्टर कर दीजिएगा KYC से। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ लॉगिन। तो अब ये मुझसे मांग रहा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो मेरे फ़ोन में एक एप्लीकेशन है जो मुझे एक OTP देगा और ये जो पासवर्ड होता है ये हर 30 सेकंड में अपडेट होता है। तो अगर आप यहाँ से मेरा ये पासवर्ड पकड़ भी लेते हैं, कॉपी भी कर लेते हैं, तो वो 30 सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो जब तक आपके पास ये ऐप नहीं होगा तब तक आप मेरे पैसों को चोरी नहीं कर सकते। और वैसे इस ऐप का नाम है गूगल ऑथेंटिकेटर। गूगल ऑथेंटिकेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और हर 30 सेकंड में इसमें पासवर्ड बदलता रहता है, तो डरने की कोई बात ही नहीं होगी। और अगर किसी को वो नंबर देखना है तो उसको मेरे अकाउंट का ऑथेंटिकेटर वाला सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो होना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो सिर्फ मेरे फ़ोन में है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा सेफ तरीका होता है लॉगिन वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो अब इस अकाउंट के अंदर लगभग $100 का BTC डाल के रखा था मैंने, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप इसे बेच सकते हैं और कैसे आप इसे फिर वापस खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेड पे दबाएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि $100 के बिटकॉइंस ही मेरे पास यहाँ पे हैं। और अब मैं यहाँ पर सेल पे क्लिक करूंगा बेचने के लिए ना, और अब इस नंबर को मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा, इस कॉलम में यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा इसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ी सी फीस लगेगी, यहाँ पे लगभग 0.5% की फीस। और यहाँ पर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बिटकॉइन को खरीदने के लिए।
तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा फीचर है बिटस्टैम्प का। पर हाँ, एक क्रेडिट कार्ड से अगर आप खरीदते हैं तो थोड़ी और फीस लगेगी आपको, पर हाँ आप कर सकते हैं। तो हाँ, मैंने यहाँ इन्हें बेच दिया है और यहाँ बेचने के काफी सारे ऑप्शन है। मैंने यहाँ पर एक इंस्टेंट ऑप्शन चूज किया जिसमें 1 सेकंड में इंस्टेंटली ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं एक बात बता दूं, इंस्टेंट और मार्केट ऑप्शन जो यहाँ पर आप दो देख रहे हैं, ये दोनों एकदम सेम ऑप्शंस हैं। मैंने उनसे ये बात पूछी खास करके, तो अगर आप इंस्टेंट पे क्लिक करते हैं या मार्केट पे क्लिक करते हैं, चीज सेम ही होगी। तो इंस्टेंट और मार्केट छोटे अमाउंट के लिए रहता है, लेकिन समझिए आपके पास $1 मिलियन है, $10 लाख है अगर, तो आपको इंस्टेंट या मार्केट नहीं यूज करना चाहिए, आपको यूज करना चाहिए लिमिट वाला ऑप्शन। क्योंकि ऐसे केस में क्या हो जाएगा, 37,000 की लेवल पर बहुत सारे लोग ऐसे नहीं मिलेंगे आपको जो आपको इस प्राइस पर बेचना चाहेंगे बिटकॉइन। तो अगर आपको $10 लाख के बिटकॉइन खरीदने हैं तो आपको थोड़े थोड़े करके खरीदने पड़ेंगे। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है वैसे वैसे आपको इन बिटकॉइंस को खरीदना पड़ेगा, और तब तक खरीदना पड़ेगा जब तक आप पूरे $10 लाख अपने डाल नहीं देते बिटकॉइन में। तो मार्केट में जब आप स्पाइक्स देखते हैं तो यही वो स्पाइक्स होती है। कोई एक या दो ऐसे इंसान आते हैं जो 10-10 लाख 20-20 लाख डॉलर के बिटकॉइन को खरीदते हैं, तो वो स्पाइक्स हमें देखने को मिलती है चार्ट्स में। तो उन्होंने शायद मार्केट ऑर्डर या इंस्टेंट ऑर्डर किया होगा, इसलिए हम वो स्पाइक्स देखते हैं। लेकिन इसमें एक और तरीके से आप इस बिटकॉइन को खरीद सकते हैं, वो है लिमिट में आप पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं कि कितना अमाउंट आपको बेचना है या खरीदना है, और कौन से प्राइस पे आप उससे बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं। और फिर आप इंतजार करते हैं कि उस प्राइस पर बिटकॉइन कब पहुंचेगा और लोग आपको कब अपना बिटकॉइन बेचेंगे। तो ये तो बेचने की बात हो गई बिटकॉइन को। अब खरीदने की बात करते हैं कि खरीदा कैसे जाए। तो खरीदने में भी लिमिट ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर प्राइस लगाएंगे जिस प्राइस पे आप बिटकॉइन को खरीदना चाहते हैं, और फिर आप इंतजार करेंगे कि उस प्राइस पे कोई आपको अपना बिटकॉइन बेच दे। तो अब हमने जो बिटकॉइन यहाँ बेचा और डॉलर हमें मिल गया है, अब मैं इस डॉलर से यहाँ पे फिर मार्केट ऑर्डर एक डालूंगा बिटकॉइन खरीदने के लिए। तो यहाँ पर परसेंटेज है कि इस अमाउंट का, जैसे $108 है तो $108 का कितना परसेंट का बिटकॉइन आप खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर 25% है, 50% है, 75% है, 100% पता नहीं क्यों है। मैं वही थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि यहाँ 100% भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि मुझे तो यहाँ अपने पूरे डॉलर्स का बिटकॉइन चाहिए। देखते हैं। तो मेरे ख्याल से बिटस्टैम्प में ये एक चीज है जो मुझे नहीं पसंद है। यहाँ पर ये एक डाउनफॉल है बिटस्टैम्प का। तो चलिए काम करते हैं, 75% का ही बिटकॉइन खरीद लेते हैं। मैं यहाँ पर इसका ऑर्डर डाल देता हूँ। वैसे यहाँ पर 100% का ऑप्शन होना चाहिए, नहीं है ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि मुझे तो अपना पूरा कैश स्पेंड करना है बिटकॉइन खरीदने में। मुझे डॉलर तो पसंद नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बाय पे दबाया, अब मेरे पास बिटकॉइन आ चुका है। अगर मैं अपने डैशबोर्ड पे जाऊंगा तो वहां पर आप देख सकेंगे कि मेरे पास बिटकॉइन है। ये जो ऑर्डर हमने किया उसका बिटकॉइन आ चुका है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास $80 जितना बिटकॉइन है इस वक्त। तो आपने यहाँ पर अच्छाई देखी और बुराई देखी इस सारे प्रोसेस की। जब मैंने आपको ये सारी चीजें बताई तो मैं इस वक्त थोड़ी और अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में। अब बिटस्टैम्प की एक अच्छी चीज ये है कि बिटस्टैम्प में आप डॉलर से खरीद सकते हैं, यूरो से खरीद सकते हैं, पाउंड्स में खरीद सकते हैं, रुपीस में आप नहीं खरीद सकते। तो हमारे लिए एक ये तकलीफ वाली बात हो सकती है, पर आप दूसरे एक्सचेंजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप भारत से हैं तो। दूसरी अच्छाइयाँ अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि इसमें आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है, और चार्ट्स में टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए काफ़ी अच्छे टूल्स देते हैं आपको। अगर आप ट्रेड एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप बिटस्टैम्प में ही कर सकते हैं, आपको टूल्स वगैरह मिल जाते हैं और इसे इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। ये कुछ अच्छाइयाँ हैं बिटस्टैम्प की। अब इसकी बुराइयाँ मैं बताता हूँ। बुराइयाँ इसमें काफ़ी सारी हैं। सबसे पहली चीज़ है इसकी फीस बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस पे ट्रेड करते हैं तो 0.5% एक बहुत ज़्यादा फीस है। यूजुअली फीस होती है 0.25%, उसकी भी आधी या उससे भी कम फीस होती है यूजुअली। तो ये बहुत ज़्यादा फीस है बिटस्टैम्प में, और खास करके जब आप लिमिट ऑर्डर करते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उस पर जब इतना बड़ा परसेंटेज लग जाए 0.5, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा फीस है और बिटस्टैम्प की ये गलती है। बिटस्टैम्प को इसे फिक्स करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आप लिमिट ऑर्डर करते हैं तो आप काफ़ी सारा पैसा डाल रहे हैं और एक्सचेंज का भी फायदा है इससे। तो इतना ज़्यादा अगर आप फीस भी ले रहे हो तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही नॉनसेंस चीज़ है और बिटस्टैम्प को इसे बदलना चाहिए। और एक और चीज़ है कि अगर आप इसे अपने बैंक अकाउंट में चाहते हैं तो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र से अगर आप पैसे मंगाना चाहते हैं तो
2 से 5 बिजनेस दिन लग जाते हैं इसे पाने में। तो मेरे ख्याल से ये एक और गलत चीज़ है बिटस्टैम्प की। एक और जो गलत चीज़ है इसका केवाईसी में दोस्तों ये इतने सारे सवाल पूछते हैं कि बहुत बार इंसान को अनकंफर्टेबल लगता है वो सवालों का जवाब देने में। लाइक मुझसे बहुत बार इन्होंने केवाईसी मांगा है। एक बार तो इन्होंने ऐसा सवाल पूछा था कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ और मेरा जो पैसा है वो कहाँ से कमाता हूँ। तो ये सारे जो सवाल हैं, ये सारे सवालों का जवाब मैं नहीं देना चाहता एक एक्सचेंज को। तो बिटस्टैम्प पे एक अकाउंट बनाना मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है बहुत बार, ये सारी केवाईसी करने में और वगैरह वगैरह चीज़ें करने में। पर अगर आप चाहें, बिटस्टैम्प अगर आपको पसंद आता है तो आप इस पे अकाउंट बना सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने इसमें से कुछ सीखा होगा। और ऐसे ही मैं एक बाइनेंस का भी वीडियो बनाने वाला हूँ, जब वो आएगा मैं उम्मीद करता हूँ आप वो भी देखेंगे। और दोस्तों याद रखिएगा कि बिटकॉइन असली है, बिटकॉइन यहाँ रहने के लिए आया है और आपको इसका हिस्सा बनना ज़रूरी है। And leave a comment in the comment section below.